भगवान तो हर जगह विद्यमान है और अपने भक्तों के लिए सरकार अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। ऐसे परम प्रभु हमारे वहां तो 4 धाम का वर्णन मिलता है। सतयुग में बद्री विशाल का वर्णन है, बद्रीनाथ धाम का वर्णन है। बद्रीनाथ में स्वयं बद्रीनाथ भगवान विराजित हैं। हिमालय पर बद्रीनाथ केदारनाथ परम प्रभु विराजित हैं। यहाँ पर नर और नारायण के रूप में भगवान विराजित हैं। नर के साथ नारायण सतयुग से ही हैं, अर्थात अनादि से नर के साथ नारायण हैं। पर नर के साथ नारायण कब आएंगे? ये बद्रीनाथ धाम इस दर्शन को पुष्ट करता है, सिद्ध करता है कि नर के पास तब नारायण आते हैं जब नर पुरुषार्थ करता है, जब नर उद्यम करता है, जब नर सुंदर कर्म करता है, तो उसके साथ नारायण प्रभु स्वयं आ जाते हैं, प्यारे स्वयं आ जाते हैं। वही नर अर्जुन हुए, वही नारायण कृष्ण हुए द्वापर में। अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण विराजे। क्यों? क्योंकि पार्थ जो था वो कर्म करता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जब पार्थ उद्यम करेगा, जब हर मानव उद्यम करेगा, उस समय भगवान की कृपा होगी। तो सतयुग में हमारे वहाँ भगवान श्री बद्रीनाथ की स्थापना भई, जो तपस्या के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक हैं। दूसरा युग आया त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान रामेश्वरम की स्थापना हुई। रामेश्वरम भगवान राम के द्वारा स्थापित किए गए। और जैसे ही त्रेता युग से द्वापर युग आया, द्वारिका में स्वयं मेरे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान के रूप में, रणछोड़ भगवान के रूप में परम प्रभु विराजे। और इस घोर कलिकाल में भी मेरे परम प्रभु विराजे चारों धाम में। एक धाम का वर्णन आता है उड़ीसा में, पुरी में सरकार भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो विराजित है। प्यारे चारों धाम में से एक धाम है जगन्नाथ धाम। जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ धाम का इतना वर्णन आया है हमारे शास्त्रों में। वहां भगवान स्वयं विराजते हैं। जगन्नाथ भगवान तो आज भी वहां पे हैं। जो ये मानते हैं कि भगवान का सगुण साकार स्वरूप नहीं होता, मैं उनसे बड़े विनम्रता से निवेदन करूंगा, एक बार आप जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाइए, तब आपको वहां पता चलेगा कि साकार रूप में भगवान कैसे विराजित हैं। इसी कलयुग में परम प्रभु जगन्नाथ भगवान विराजित। आइए हम सभी जगन्नाथ भगवान की कथा को बड़े ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से आपको वही फल मिलेगा जो जगन्नाथ भगवान के दर्शन से फल मिलता है। जो उनका साक्षात्कार दर्शन का लाभ मिलता है, उनकी कथा में भी वही आनंद मिलेगा। जगन्नाथ भगवान प्रकट कैसे हुए? तो ये कथा द्वापर युग से जुड़ती है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में विराजित थे, एक बार भगवान की 16,108 पत्नियों में सबसे श्रेष्ठ प्रथम पत्नी रुक्मिणी जी एक दिन अन्य पटरानियों से कहने लगे, बहन, हम एक चीज देखते हैं कि जब मेरे स्वामी शयन करते हैं, जब वो सोते हैं, तो वो कुछ बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। सबने कहा, क्या बोलते हैं? रुक्मिणी जी ने कहा, वो बोलते हैं श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। अन्य पत्नियों ने कहा, आखिर में ये राधा कौन है? रुक्मिणी ने कहा, हम भी सोचे कि कई बार पूछ लेंगे राधा कौन है, पर कभी पूछने की शक्ति में नहीं जुटा पाई कि कैसे पूछूं। अन्य रानियों ने कहा, आखिर में हम में कौन सी कमी है? हमारे अंदर भी तो इतने सुंदर सौंदर्यता है, हमारे अंदर भी सुंदर रूप है, सुंदर गुण है, पर इसके बाद भी
आखिर में कृष्ण राधा को क्यों पुकारते हैं? राधा है कौन? राधा के विषय में कौन बताएगा? तो सब पटरानियों ने विचार किया कि राधा हो सकता है कोई ब्रज की गोपी हो। उसके विषय में कौन बता सकता? सबने कहा रोहिणी माता बता सकती हैं। रोहिणी माता बलराम जी की माता, क्योंकि इन्हें जो है ब्रज में भी रहने को मिला था और इन्हें मथुरा में भी रहने को मिला, वृंदावन में भी और द्वारिका में भी। तो रोहिणी माता साक्षी हैं, वो बताएंगे कि राधा कौन। सब पटरानियों ने रोहिणी माता को बुलाया और रोहिणी जी से सबने कहा कि ये राधा कौन है जिसे कृष्ण हमेशा याद करते हैं, आप राधा के विषय में बताओ। रोहिणी जी के नेत्र से आंसू निकल आए। वो कहने लगे मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं राधा के विषय में कुछ बोल पाऊं, कुछ सुना पाऊं, क्योंकि राधा के विषय में कोई बोल ही नहीं सकता। गर्ग संहिता में तो लिखा है कि राधाम कृष्ण स्वरूपम वै कृष्णम राधाम स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और रोहिणी जी ने कहा देखो, अगर मैं राधा जी के विषय में कुछ बताऊं भी तुम लोगों को तो अभी श्री कृष्ण आ जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि उनके सामने में राधा का नाम लूं। सबने कहा नहीं, हम कृष्ण को रोक देंगे, वो नहीं आ पाएंगे अंदर। कैसे? बोले द्वारपाल को लगा दूंगी। रोहिणी जी ने कहा द्वारपाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि कृष्ण को रोक देगा महल में आने से। तो उनकी बहन सुभद्रा को हम वहां खड़ी कर देंगे। जब सुभद्रा खड़ी रहेंगी तो बहन तो रोक सकती है ना भाई को, तो कृष्ण अंदर नहीं आएंगे। रोहिणी जी ने कहा हाँ, ये बात हो सकती है। अब मुख्य द्वार पे सुभद्रा जी खड़ी हो गई कि कृष्ण अंदर ना आए, और समस्त रानियों को रोहिणी जी ने राधा जी के विषय में सुनाना शुरू कर दिया। और जैसे राधा की चर्चा हुई, सुधर्मा सभा में बैठे थे भगवान कृष्ण और बलराम जी। जैसे राधा नाम का उच्चारण हुआ, भगवान कृष्ण के नेत्र से आंसू छलक पड़े। कोई राधा नाम उच्चारण करता है तो भगवान को बड़ा प्रिय लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे ही श्री राधा जी के नाम की चर्चा शुरू हुई, भगवान कृष्ण अंदर से इतने गदगद होने लगे, इतना प्रेम आने लगा कि धीरे 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 भगवान श्याम सुंदर पिघलने लगे। भगवान का शरीर पिघलने लगा। तर्क की दृष्टि से कोई कह सकता है कि क्या शरीर पिघलता है, पर प्रेम की नजर से देखोगे तो प्रेम में ये सब जायज होता है। आज कृष्ण का शरीर श्री राधा के प्रेम में पिघलने लगा। हाथ पिघल गया, पैर पिघलने लगा, शरीर के अंग अंग पिघलने लगे, हाथ हाथ में ही प्रवेश कर गए और पिघल करके भगवान बिल्कुल काष्ठ के बन जाते हैं। और वही स्वरूप परम प्रभु ने अपना स्थापित कराया है। दाऊ भैया और सुभद्रा जी के साथ भगवान प्रभु पुरी में, उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान के रूप में भगवान ने वही स्वरूप स्थापित कराया है। जगन्नाथ भगवान का आप दर्शन करिएगा तो भगवान के हाथ नहीं है। ऐसी छवि को भगवान ने इसलिए प्रस्तुत किया है दुनिया में कि इस छवि को देखेंगे जब लोग, तो उनके मन में हमारे राधा की याद आएगी। राधा और हमारे प्रेम के विषय में वो सोचेंगे। तो दुनिया के जगत के स्वामी जगन्नाथ का जो स्वरूप है प्यारे, वो साक्षात मेरे द्वारिकाधीश भगवान ही विराजे हैं। द्वारिकाधीश भगवान ही विराजे। फिर कलयुग में कैसे स्थापना हुई, ये तो द्वापर की बात है। कलयुग में कैसे स्थापित हुए परम प्रभु,
अब देखो, द्वापर में भगवान पिघल के जगन्नाथ तो बन गए, पर वो प्रकट कैसे हो कलयुग में? तो इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। वो राजा जगन्नाथ भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, बड़ा श्रेष्ठ भक्त था। एक दिन इंद्रदुम्न राजा को भगवान जगन्नाथ जी ने सपने में दर्शन दिया कि मैं यहाँ स्थापित होना चाहता हूँ पुरी में, तो एक काम कर, तू मुझे विराजित कर, तू जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा को बनवा। और जो सपने में वो जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया था, उसी विग्रह को बनाना था, वो भी काष्ठ का अर्थात लकड़ी का बनाना था स्थापित करने के लिए। अब राजा इंद्रद्युम्न ने दुनिया के सभी कारीगरों को बुला दिया, पर कोई भी उस तरह की मूर्ति नहीं बना पाया जो राजा ने सपने में देखा था। बहुत दिन बीत गए, कोई ऐसा कारीगर नहीं मिला जो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को बना पाए। फिर हुआ क्या, एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया और वो राजा से कहने लगा, मैं बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं जिस कमरे में बनाऊंगा वो कमरा मैं अंदर से बंद कर दूंगा और उसमें कोई आएगा नहीं। अगर कोई आ गया तो मैं जितना काम होगा उतने पे ही छोड़ के चला जाऊंगा। अब वो बूढ़ा व्यक्ति एक कमरे में सारा सामान इकट्ठा करके जगन्नाथ भगवान का प्रतिमा बनाने लगा। बहुत दिनों तक राजा बाहर से सुनता, खटपट की आवाज होती, पर कुछ दिन के बाद आवाज आना कमरे में से बंद हो गया। राजा को लगा बूढ़ा व्यक्ति था, कहीं सो गोविंदाय नमो नमः तो नहीं हो गया, कहीं राम नाम सत्य तो नहीं हो गया। दरवाजा तोड़ा गया और जैसे दरवाजा तोड़ा गया उसी समय वो जो बूढ़ा व्यक्ति अंदर बना रहा था वो कहने लगा, राजन, नियम के अनुसार अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, अब मंदिर का काम, मूर्ति का काम यही बंद होता है। और वो चले गए। कहते हैं वो कोई और व्यक्ति नहीं था, सबसे श्रेष्ठ शिल्पीकार स्वयं विश्वकर्मा जी आकर के जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को बनाए, प्यारे जगन्नाथ भगवान को बनाए। अब राजा ने देखा तो दोनों हाथ तो थे नहीं। अब राजा रोने लगा कि ये कैसी मूर्ति बनी, दोनों हाथ ही नहीं है। आकाशवाणी हुई, मानो जगन्नाथ भगवान ने कहा, राजन, मेरे इसी स्वरूप की स्थापना कर, मुझे हाथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि राधा के प्रेम में तो मेरा हाथ क्या हुआ, पिघल गया। और तब जाकर के बंधुओं जगन्नाथ भगवान की स्थापना पुरी में हुई। ध्यान रखिए, जगन्नाथ भगवान का आज भी हृदय परिवर्तन कराया जाता है। आज भी इनका हृदय धड़कता रहता है। आप सर्च कर सकते हैं और जाकर के उस समय देख सकते हैं जब भगवान जगन्नाथ का हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन कैसे होता है? जब 2 आषाढ़ आते हैं। 2 आषाढ़ कब आते हैं? जब 2 आषाढ़ आते हैं तो उस समय जगन्नाथ भगवान का हृदय परिवर्तन कराया जाता है। अच्छा, हृदय कहाँ से भगवान का परिवर्तन होता है? जब भगवान कृष्ण अपने मानव शरीर को छोड़ के जाने लगे तो अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण के शरीर को जलाया था तो भगवान का संपूर्ण शरीर जल गया था, पर भगवान का हृदय नहीं जला था। उस समय अर्जुन कहने लगा कि आखिर में हृदय क्यों नहीं जला? तो आकाशवाणी हुई, अर्जुन, ये मेरा हृदय कभी नहीं जल सकता। तू एक काम कर, तू मेरे हृदय को समुद्र में डाल दे। और वो भगवान कृष्ण का हृदय समुद्र में डाल दिया गया। और जब जगन्नाथ भगवान की स्थापना राजा इंद्रद्युम्न ने किया तो भगवान ने सपने में दर्शन कराया कि तू मेरे हृदय को समुद्र में से निकाल और इसी मूर्ति में स्थापित कर दे। आज भी जगन्नाथ भगवान का हृदय धड़कता है, प्यारे, हृदय धड़कता है। दुनिया में सिर्फ एक देवता ऐसे हैं जिनका श्मशान है। इनका श्मशान जगन्नाथ भगवान का श्मशान है। वो कब होता है?
जब 2 आषाढ़ एक बार आते हैं, 2 आषाढ़ का मतलब जब अधिक मास आषाढ़ के महीने में आता है, उस समय भगवान के दिव्य हृदय को परिवर्तन कराया जाता है। उस समय वहां के पुजारी को सपना दिखाते हैं भगवान, किसी एक पुजारी को, किसी एक व्यक्ति को, और सपने में दिखाया जाता है नीम के लकड़ी के दूसरे नए जगन्नाथ भगवान बनाए जाते हैं, और पुराने जगन्नाथ भगवान को उसी जगह पे जहां जगन्नाथ भगवान का शमशान है वहीं पर गड्ढा खोद करके उन्हें रख दिया जाता है, और पुनः नए वाले जगन्नाथ भगवान को विराजित कराकर हृदय परिवर्तन कराया जाता है। जो काम ये पुजारी करता है उसके आंख पे पट्टी बांध दी जाती है, और 1 से 2 साल के अंदर उस पुजारी की मृत्यु हो जाती है। ये घटनाएं आज भी चलती है। जब अधिक मास आषाढ़ के महीने में आता है, 15 साल 20 साल में कभी एक बार आता है, तब ऐसी घटना घटती है। हर आषाढ़ के माह में भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। ऐसे जगन्नाथ भगवान इस पृथ्वी पर विराजित हैं और अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। जगन्नाथ भगवान